हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे एशियन न्यूज़पेपर से फ्रंट पेज आर्टिकल की। ये आज ही का न्यूज़पेपर है, आप देख लो एक बार। द एशियन एज न्यूज़पेपर है, मंडे 14 दिसंबर, और ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। लाइफ टू बी नॉर्मल बाय सितंबर अक्टूबर, ऑल टू गेट वैक्सीन्स देन। ठीक है, बिगिनर्स के लिए सेशन है। काफ़ी दिनों से थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था, ये मान लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आर्टिकल नहीं आ रहा था। खैर, आज हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं। और एक स्टूडेंट जो भी देखता है उससे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंप्लीट देखो, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करो। भाई क्या लगता है आप लोगों का, आप शेयर कर देंगे? और एक लाइक, एक बच्चा जो भी देखे वो लाइक करके चला जाए, बहुत बेहतर होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे और बहुत कुछ अच्छा करने का मैं प्रयास करूँगा, करता ही हूँ। खैर, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो निश्चित रूप से मैं इस चैनल को बहुत ही एक बेहतरीन आपका मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना देंगे, और जिसे आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे और खुद जानेंगे कि हाँ, इंग्लिश इसे कहते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। लाइफ टू बी नॉर्मल, ये टू बी नॉर्मल से मतलब ये कहना चाह रहा है कि ज़िंदगी जो है नॉर्मल हो जाएगी। टू बी नॉर्मल मतलब ज़िंदगी नॉर्मल होनी है। ठीक है, कब तक? ये बाई है, ये द्वारा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि एजेंट का काम कर रहा है कि सितंबर अक्टूबर के द्वारा नॉर्मल होगी। ये कह रहा है सितंबर अक्टूबर तक। तो एक बात समझने की, नोट करने की ये है कि बाई जब टाइम से पहले आता है तो इसका मतलब तक होता है। तो जीवन जो है वो नॉर्मल होगा सितंबर अक्टूबर तक। ऑल टू गेट वैक्सीन्स देन, ऑल सभी, टू गेट प्राप्त कर लेंगे, वैक्सीन्स तब तक। ये तो हेडलाइन है, तो ज़्यादा तो हम इसके अंदर कुछ देख नहीं सकते। यूँ कह रहे हो कि कोई ग्रामर की बात करें तो ज़्यादा इसमें ग्रामर हम नहीं देखते हैं कोई भी हेडलाइन में, हम देखेंगे ग्रामर नीचे। आओ स्टार्ट करते हैं। सेंटर गियर्स अप, गियर अप का मतलब होता है तैयार होना। गेट रेडी जिसको बोलते हो ना आप, वो तैयार होना। कमर कसना, वो होता है गियर अप। तो सेंटर जो है गियर्स अप इट्स पोल मशीनरी, तैयार कर रही है। अब ये भी हेडलाइन का ही हिस्सा है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल दे रखा है। अब भले ही ये पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो आपको कंटेक्स्ट देखकर, संदर्भ देखकर, समझकर ये अंदाज़ा लगाना होता है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है। बाकी प्रेजेंट सिंपल में हेडलाइन दे रखी होती है इसलिए ताकि जो पढ़ने वाला हो उसको ऐसा लगे कि मेरे आंखों के सामने वो दृश्य चल रहा है। तो केंद्र सरकार यहाँ पे तैयारी कर रही है, किसके लिए? इट्स आ रहा है केंद्र सरकार के लिए। पोल मशीनरी तैयार कर रही है, किसको? पोल मशीनरी को। पोल मशीनरी का मतलब हो गया जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाली मशीनरी है, जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवाती आई है आज तक, उसे कहते हैं पोल मशीनरी। ठीक है, मतलब भारत में चुनाव आयोग कह दो, और एक वो पूरी श्रृंखला जो होती है, जिस तरीके से चुनाव आयोजित हर जगह पे होते हैं। लोकसभा वाले चुनाव देखो, पूरे देश भर में चुनाव होते हैं, अलग अलग फेज में, अलग अलग जगह पे किस तरीके से करते हैं। तो वो जितनी भी टीम है ना, उसको तैयार कर रही है, किसके लिए? टू डिलीवर 600 मिलियन डोजेज, कि 600 मिलियन डोज डिलीवर करे नेशन वाइड, पूरे देश भर में, कि पूरे देश भर में 600 मिलियन डोज यहाँ पे डिलीवर करे। अब देखो, इंडियाज कोरोना वायरस टेली, भारत की जो कोरोना वायरस टेली है वो पास पहुंच रही है, इज नियरिंग, वो नज़दीक पहुंच रही है। इज नियरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो इंडियाज, इंडिया की कोरोना वायरस टेली मतलब कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं, संख्याएं हैं, वो टेली पहुंच रही है नज़दीक। कितने के? 9.9 मिलियन मार्क। 9.9 मिलियन, 1 मिलियन के 10 लाख होते हैं, तो ये 99 लाख हो गए। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा 1 करोड़ होने वाला है। विद 30,254 फ्रेश केसेस, किसके साथ? 30,254 नए केसेस आए हैं। एंड 391 मोर डेथ्स, और 391 और लोग मर गए हैं, रिपोर्टेड इन द लास्ट 24 आवर्स। और ये कब की बात है? पिछले 24 घंटों में ही ये रिपोर्ट मिली है, कितने लोग तो मर गए हैं, इतने फ्रेश केसेस आए हैं। अमिड अ डाउन ट्रेंड, अब यहाँ तक की बात तो एक फुल स्टॉप लग गया, मतलब सेंटेंस पूरा हो गया। यहाँ एक समझने वाली बात ये होती है कि जहाँ भी ये ऊपर कॉमा लगती है इसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी। जहाँ कहीं भी लगेगा वो नाउन होता है, और इसके बाद जो शब्द होगा वो भी नाउन होता है। तो इंडियाज कोरोना वायरस, भारत की कोरोना वायरस टेली, ये कह रहा है। ठीक, आगे कह रहा है अमिड, अमिड का मतलब के बीच होता है। अमिड, अमंग, अब अमंग सुना होगा ना आपने प्रपोजिशन में। अमंग का मतलब दो के बीच, दो से अधिक के बीच के लिए लगाते हैं। अमिड क्या है? आता तो वैसे ही जिससे अमंग आता है, बस फर्क इतना है कि अमिड अनकाउंटेबल, काउंटेबल दोनों जगह आ सकता है, जबकि अमंग है वो काउंटेबल से पहले ही आता है। तो अमिड का मतलब के बीच, किसके बीच? डाउनवार्ड ट्रेंड, ये वार्ड लगता है जहां भी, इसका मतलब की ओर, जैसे टू वार्ड करते हैं, है ना, तो एक लक्ष्य करके कि इसकी ओर।
अगर आप अपवर्ड करते हो तो ऊपर की ओर, डाउनवर्ड करते हो तो नीचे की ओर, है ना। ट्रेंड का मतलब होता है रुझान। इन एक्टिव केसेस, तो इसके बीच की भाई डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, मतलब केसेस जो एक्टिव केसेस हैं, जो फिलहाल हॉस्पिटल में जो एडमिट मरीज हैं उनकी संख्या लगातार घट रही है। एंड अ सर्ज इन द नंबर ऑफ पीपल, सर्ज का मतलब होता है अचानक उछाल, इंक्रीमेंट जो बोलते हैं, इंक्रीज बोलते हैं, वो है सर्ज। नाउन है क्योंकि ए लगा हुआ है। और जो बढ़ोतरी है किस में, नंबर ऑफ पीपल में, लोगों की संख्या में। कौन से लोग, रिकवरिंग, जो रिकवर कर रहे हैं फ्रॉम द डिजीज, बीमारी से, मतलब जो ठीक हो रहे हैं बीमारी से, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके बीच द कंट्री इज रिपोर्टेडली प्लानिंग, इसी के बीच देश, द कंट्री मतलब भारत की बात कर रहा है, इज रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली का मतलब है ऐसी रिपोर्ट मिली है, तथा कथित रूप से, ये कहना चाहता है। इसे आप कह सकते हो क्या, परटेड, ये होता है परपरटेडली, 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 ये होता है तथाकथित रूप से, सपोज्डली भी कह सकते हो। तो भारत है योजना बना रहा है, तथाकथित रूप से सूचना मिली है कि इंडिया योजना बना रहा है किस चीज़ की, टू डिप्लॉय इट्स वास्ट इलेक्शन मशीनरी। डिप्लॉय का तैनात करना होता है। देखो डिप्लॉय किसी व्यक्ति को करते हो तो लगाते हो कहीं पर, स्टेशन करते हो, जैसे सैनिकों को तैनात कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। अगर कोई वस्तु को डिप्लॉय करते हो तो उस वस्तु को यूज में लेकर आते हो, ठीक है। तो भारत क्या योजना बना रहा है कि भारत अपनी, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन लगता है, तो वास्ट तो नाउन नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन मशीनरी नाउन है, तो वास्ट एडजेक्टिव है। वास्ट का मतलब विशाल होता है, ह्यूज होता है। इलेक्शन मशीनरी वही पोल मशीनरी की बात ही कर रहा है। तो भारत अपनी बहुत ही बड़ी इलेक्शन मशीनरी को यूज़ करेगा टू डिलीवर 600 मिलियन डोजेज, किसके लिए, 600 मिलियन जो डोज है किसकी, कोविड-19 वैक्सीन की, उसको डिलीवर करने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए। पहुंचाने किसको है, टू द मोस्ट वल्नरेबल पीपल। मोस्ट वल्नरेबल का मतलब होता है द वीकेस्ट, जो सबसे कमज़ोर होता है उसको बोलते हैं मोस्ट वल्नरेबल। तो सबसे कमज़ोर जो तबका है, सबसे कमज़ोर जो लोग हैं, और कब पहुंचाएगा, इन द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, अगले 6 से 8 महीनों में। और किस माध्यम से पहुंचाएगा, कॉन्वेंशनल कोल्ड चेन सिस्टम्स। कॉन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, ट्रेडिशनल। कोल्ड चेन सिस्टम्स का मतलब होता है शीत प्रशीतन, जो एक सिस्टम है वैसे, मतलब है जैसे मान लो आपको यहाँ से उठाई आपने दवा और इन माध्यमों से आपने कहीं पर पहुँचाई, तो जिस भी माध्यम से आप पहुँचा रहे हो, जैसे यहाँ से आपने दवा उठाई, फिर बीच की कड़ी ये है, ट्रांसपोर्टर होंगे, और मतलब जहाँ जहाँ भी जानी है दवाई, फिर इसके पास जाएगी, फिर इसके पास जाएगी, फिर जाके जिसको लगानी है वैक्सीन उसके पास पहुँचेगी। तो ये जो तरीका है ना पहुँचाने का, ये जो चैन है, ये कोल्ड सिस्टम, मतलब यहाँ पे क्या है कि तापमान कम से कम, जो भी एक निर्धारित तापमान है ना, हर जगह पे तापमान वही रखा जाएगा, हर जगह पे वही प्रशीतन के लिए सिस्टम लगाए जाएंगे, वो है कोल्ड चेन सिस्टम्स। इसके माध्यम से थ्रू होता है, वो एक प्रपोजिशन होता है, इसका मतलब माध्यम होता है। कन्वेंशनल का ट्रेडिशनल होता है, पारंपरिक होता है। और जो भी एल एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, जैसे नेशनल होता है, कन्वेंशनल होता है, ठीक है, वोकेशनल होता है, ये सब एडजेक्टिव्स की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखेंगे। और सिस्टम्स यहाँ पे नाउन है। द सेंटर हैज़ लाइंड अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज विद टेम्परेचर्स रेंजिंग बिटवीन 2 to 8 डिग्रीज। लाइन अप करने का मतलब क्या है कि एक मतलब कह सकते हो कि इसने डिसाइड कर लिया सेंटर ने कि हाँ इस तरीके से जाएगी चीज़, ठीक है। लाइन अप करने का मतलब एक सीधी रेखा में तैयार कर लेना, एक प्रकार से यूँ कह सकते हो, आप क्या बोलते हैं, अलाइन कर दिया, अलाइनमेंट होता है ना वैसे। तो सेंटर ने लाइन अप कर दिया है किसको, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को, मतलब कोल्ड स्टोर मतलब चीज़ों को एक निर्धारित टेम्परेचर रखने के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको। और इनका तापमान कितना रहेगा, टेम्परेचर्स रेंजिंग का मतलब तापमान यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। तो कितने से कितने के बीच है, 2 से 8 के बीच। अभी बिटवीन के साथ 2 लगा रखा है, गलत है कि सही है, गलत है। बिटवीन के साथ में दोस्तों एंड लगता है, गलत है ये ना। 2 से 8 डिग्रीज के बीच, तो बिटवीन 2 and 8 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर फ़ॉरेनहाइट में देखो तो 36 से 48 डिग्री फ़ॉरेनहाइट टेम्परेचर पर रखा जाएगा। ये किसने बात कही है, वी के पॉल ने। वी के पॉल कौन है, हु हेड्स, हु आ रहा है, वी के पॉल के रिलेटिव प्रोनाउन है। हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए करते हैं, ध्यान रखना है। तो वी के पॉल कौन है, ये हेड्स द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, ये हेड हैं। हेड्स तो यहाँ पे वर्ब है खैर, तो ये हेड करते हैं, मतलब ये लीड करते हैं किसको, एक्सपर्ट्स के ग्रुप को। एक्सपर्ट्स का ग्रुप कौन सा, ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, जो वैक्सीन प्रशासन है उस पे जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं उनके ये हेड हैं। विच एडवाइजेज प्राइम मिनिस्टर, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बीच आ रहा है, ये क्या करता है, ये सलाह देता है किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है।
एडवाइजेज वर्ब है, एडमिनिस्ट्रेशन सिंगुलर था इसलिए एडवाइजेज आ रखा है, सिंगुलर वर्ब है। वर्ब में अगर आप एस और एस जोड़ते हो तो वो सिंगुलर बन जाती है। आगे देखिए, विद द फर्स्ट प्रायोरिटी, इस चीज़ के साथ कि पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी प्राथमिकता होती है, गिवन टू, दी जाए किसको, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स। फ्रंटलाइन मतलब अग्रणी, हेल्थ वर्कर्स मतलब स्वास्थ्य कर्मियों को। तो अग्रणी स्वास्थ्य कर्मी का मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो कोविड वॉरियर्स के नाम से आजकल जाने जाते हैं, जो कोविड पेशेंट्स का सीधे संपर्क में हैं, वो है फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स। तो उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। एंड दोज हाईली वल्नरेबल, और उनको जो कि काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, वल्नरेबल एडजेक्टिव है क्योंकि ABLE आ रहा है, कमेंडेबल होता है, अफोर्डेबल होता है, वल्नरेबल है, ABLE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। और हाईली एडवर्ब हो गया क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब लगता है। वो लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। टू द इन्फेक्शन, किसके प्रति, संक्रमण के प्रति। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो इसी के साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आर ऑल्सो इंश्योरिंग, वो भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इंश्योर है यहाँ पे मैन वर्ब से पहले लगती है ऑल्सो। दैट वैक्सीन्स फॉर ऑल, कि वैक्सीन्स किसके लिए, ऑल अदर्स, और सभी के लिए, आर एडमिनिस्टर्ड, उनको एडमिनिस्टर किया जाए मतलब देख रेख की जाए, स्विफ्टली, काफ़ी तेज़ गति से, स्विफ्टली मतलब रैपिडली, स्विफ्टली का सिनोनिम आप कर सकते हो रैपिडली, गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ, रैपिड, RAPIDLY, रैपिडली। एक बार फिर से देख लो, ये पैराग्राफ हमने पढ़ा था टुकड़ों में तोड़कर, पूरा देखो क्या कह रहा है। तो सेंटर ने कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जिसका टेम्परेचर 2 से 8 के बीच रहेगा उसको लाइन अप किया है, ये वीके पॉल ने कहा है। वीके पॉल जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसके ग्रुप को हेड करते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देता है। फिर कह रहा है पहली प्रायोरिटी कौन होंगे, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, और वो लोग जो कि इन्फेक्शन के प्रति कमज़ोर हैं। इनके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं, वो सब सुनिश्चित कर रहे हैं कि वैक्सीन जो हैं सभी अन्य को, अदर्स को भी एडमिनिस्टर की जाए, मतलब दी जाए, उनकी देखरेख की जाए। एडमिनिस्टर का मतलब पूरे सिस्टम में ढालना होता है, स्विफ्टली, काफ़ी तेज़ गति से। एज मैनी एज 8 कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स। एक तो देखो एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है, तो मैनी है डिग्री पॉजिटिव। आप पूछोगे डिग्री कंपैरेटिव कौन सी है, वो मोर होती है। फिर सुपरलेटिव कौन सी होती है, तो मोस्ट होती है। इस प्रकार से बटा हुआ है। तो 8 कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स। वैक्सीन कैंडिडेट्स का मतलब होता है जो संभावित वैक्सीन आ सकती है उसको वैक्सीन कैंडिडेट बोलते हैं। जो संभावित वैक्सीन होगी, जो हमारे सामने आएगी, जो मतलब वैक्सीन पहुंचाई जाएगी सबको, वो वैक्सीन कैंडिडेट है। तो का मतलब 8 जो कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं, इंक्लूडिंग 3 इंडिजिनस होता है नेटिव, जो इसमें से 3 तो देशी हैं। 8 संभावित पूरे विश्व भर में वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसका परीक्षण चल रहा है ना, वो है क्या, वैक्सीन कैंडिडेट्स। उनमें 3 तो हैं देशी, दैट आर अंडर डिफरेंट स्टेजेस, और वो वैक्सीन जो हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में हैं, अलग अलग चरण में हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के। उन पे क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, किसी पे फेज 1 का ट्रायल है, किसी पे 2nd है, किसी पे ह्यूमन ट्रायल में पहुंच चुके हैं, अलग ट्रायल चल रहे हैं उन पे। कुड बी रेडी, ये तैयार हो सकती हैं फॉर ऑथोराइजेशन, मतलब 8 की बात कर रहा है, ये 8 जो है वो तैयार हो सकती हैं। कुड यहाँ पॉसिबिलिटी है, मॉडल है, इसलिए B0 आ रहा है, V0 आ रहा है। बी रेडी, तैयार हो सकती है, फिर के लिए, किसके लिए, ऑथोराइजेशन के लिए। ऑथोराइजेशन क्या होता है, अधिकार मिल जाना। ऑथोराइजेशन नाउन है क्योंकि फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, तो ये नाउन है। इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में, फिर समझना। तो 8 कोविड-19 वैक्सीन पर काम चल रहा है, इसमें 3 देशी वैक्सीन भी हैं जो कि अलग अलग स्टेजेस में क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, और 8 वैक्सीन जो है वो तैयार हो सकती है ऑथराइजेशन के लिए निकट भविष्य में। इंडिया इज एक्टिवली कंसिडरिंग, भारत भी सक्रिय होकर कंसिडर कर रहा है, सोच रहा है, प्लान कर रहा है। फाइजर्स कोविड-19, ये कोविड है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स ही बहुत है एशियन एज में। तो इंडिया इज एक्टिवली कंसिडरिंग फाइजर्स कोविड-19 वैक्सीन। तो फाइजर की जो कोविड-19 वैक्सीन है ना, उसको भी मतलब काफ़ी सक्रिय होकर सोच रहा है उसके बारे में। आफ्टर द अमेरिकन फार्मा जाइंट, अभी जाइंट का मतलब बहुत बड़ी कंपनी के लिए, अमेरिका की जो फार्मा की बहुत बड़ी कंपनी जो है ना, सॉट इमरजेंसी, सॉट है वो 2nd फॉर्म है सीक की, चाहना, तलाशना। इसने जब चाहा इमरजेंसी ऑथराइजेशन इन इंडिया, भारत में आपातकालीन स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सके, ऐसा अधिकार इसने चाहा है। इसके बाद ये एक्टिवली निगाहें बनाए हुए है। तो भारत काफ़ी सक्रिय होकर, ये एडवर्ब है, ये ना वर्ब है, तो भारत काफ़ी सक्रिय होकर यहाँ सोच रहा है किस बारे में,
कोविड-19 वैक्सीन जो फाइज़र कंपनी है उसकी जो कोविड-19 वैक्सीन है उसके बारे में सोच रहा है, उस पर नज़रें बनाए रखी है। कारण कि इस अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी जो है ये फाइज़र, इसने इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल के लिए कहा है, मतलब ऑथोराइजेशन मांगने की बात की है भारत में। द कंट्री इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग, भारत की बात ही कर रहा है, जिसकी बात चल रही है उसी की बात अगर आगे कर रहे हो कंटिन्यू तो वो डेफिनेट बन जाता है, उससे पहले दे लगता है। तो देश जो है ऑल्सो कंसिडरिंग, ऑल्सो आ रहा है किसके बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में या मैन वर्ब से पहले, एक ही बात है। तो देश जो है वो सोच रहा है 2 more वैक्सीन कैंडिडेट्स, 2 और संभावित वैक्सीन के बारे में। कौन कौन सी वैक्सीन कहना, संभावित वैक्सीन तो जिसपे क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं वो है वैक्सीन कैंडिडेट्स। 1 बीइंग डेवलप्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट, एक तो कौन सी है जो डेवलप की जा रही है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, और किया जा रहा है, जिसे डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके साथ पार्टनरशिप में, एस्ट्राजेनेका के साथ पार्टनरशिप में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप में। और दूसरी कौन सी है, हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक, है ना, हैदराबाद आधारित भारत बायोटेक के द्वारा। आगे तो खैर नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, चलो यहीं तक छोड़ेंगे। तो देश जो है वो सोच रहा है 2 और वैक्सीन कैंडिडेट्स के बारे में। एक तो डेवलप की जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके साथ पार्टनरशिप है, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप में, और दूसरी हैदराबाद आधारित एक भारत बायोटेक कंपनी है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये था फ्रंट पेज आर्टिकल में। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, कई चीज़ें सीखी हैं, कई वोकैबुलरी नई मतलब आपके साथ जुड़ी है। तो खैर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में, इसी प्रकार के सेशन में। खैर वैसे 5 बजे तो सेशन आपका आता ही एडिटोरियल का, वो तो आप कंटिन्यू करेंगे ही। ये सेशन भी उम्मीद है कि हम कंटिन्यू करेंगे इसको, और टाइम निकालूंगा आप लोगों के लिए। बस आप लोग तो शेयर करते रहो, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, एक अच्छा माहौल बनाइए। अगर अच्छा माहौल बनेगा, एनर्जी मुझ में भी रहेगी, आप में भी रहेगी, बहुत अच्छा हम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू टुमारो। और टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, कभी भी नाइट में आ जाएगा सेशन। टिल देन गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।